अभी काल मार रोवत रहे ने काल फांसी कपने कहे हम मर जावे उनकी पत्नी आई थी, रो रही थी, वो भी चली गई, उसका मन नहीं लग रहा था। हमारा माँ हालत खराब हो कुछ अच्छा नहीं लगा, मामा काम नाम करेगी कुछ हमारे समय जिंदगी चला जाए, बस एक हालत नहीं ना हमारे समय। मर्चेंट शिप MSC एयरसीज के बारे में आप सबको पता होगा। उस पर सवार लोगों के वतन वापसी की खबरें आप सबको मिली होंगी। इस घटना से पहले एक और घटना ईरान में हुई, जहां एक ऑयल टैंकर को ईरान कोस्ट गार्ड ने अपनी हिरासत में ले लिया। उस जहाज पर 20 भारतीय समेत 21 क्रू दल सवार थे, जानकारी के मुताबिक जिनको जेल में रखा गया है। इस खबर से आप सब अनभिज्ञ होंगे, क्योंकि यह मुख्य धारा मीडिया से इस खबर को दूर रखा गया है और परिजन परेशान है। अब आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। भदोही निवासी गुलाब चंद का बड़ा बेटा आनंद जायसवाल, जो कि ग्लोबल टैंकर कंपनी के शिप ग्लोबल चार्लिन पर काम करता था। यह शिप कुक आइलैंड ध्वज के अंतर्गत काम करता है। जिस RPSL के द्वारा आनंद गया था उसका नाम KSM नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड है। इस शिप पर जो क्रू हैं उनका नाम कुछ इस प्रकार है: मास्टर अशोक कुमार, चीफ ऑफिसर विकास मलिक, सेकेंड ऑफिसर अरविंद कुमार विन, थर्ड ऑफिसर अरविंद मुरुगन, सेकेंड इंजीनियर आलोक कुमार सिंह, थर्ड इंजीनियर शिव चिंतापल्ली, गोविंद वासन, अगरकर मार्टिन, प्रमोद शिवाजी सावंत, मनोज कुमार जाकर, रसोल रास्तो, अर्शदीप सिंह, युवराज प्रबल प्रताप सिंह, आनंद जायसवाल, सुदर्शन श्रीनिवासन, चंद्र विजय चौहान, धनेश कुमार आशु भाई, चंद्र पॉल, अभिषेक मिश्रा और रेहान। यह वो लोग हैं जिन्होंने अपनी होली और ईद परिवार से दूर काल कोठरी में मनाने के लिए मजबूर किया गया। जानकारी के मुताबिक इस सबको अवैध रूप से तेल की हेरा फेरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह गिरफ्तारी तब हुई जब शिप लोडिंग करके दुबई की तरफ जा रही थी। रास्ते में ईरानी कोस्ट गार्ड शिप को अपने कब्जे में ले लिए। आपको बता दें, शिप और क्रू मेंबर उन्हीं निर्देशों को मानते हैं जो कंपनी कहती है। कंपनी के मेल के अनुसार पोर्ट से ही कार्गो को लोड अनलोड किया जाता है। अब सवाल यह है कि सब कुछ कंपनी के निर्देश से होता है, तो ऐसे में चालक दल की क्या गलती थी? क्रू मेंबर तो वही कर रहे थे जो कंपनी ने निर्देश दिए। यही नहीं, कंपनी 2 महीने तक परिजनों को इस सच्चाई से दूर रखी। जो घटना हुई उससे परिजनों को बताया नहीं गया। इस मामले की सुनवाई DG शिपिंग के यहाँ चल रही है। परिजन हैरान और परेशान हैं। कोई अपने भाई, कोई अपने बेटे, तो कोई अपने पति और छोटे बच्चे अपने पिता के वतन वापसी की राह देख रहे हैं। हमारे संवाददाता रोहित रमापुरी इस स्टोरी को करने के लिए लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर भदोही और जौनपुर गए, जहां परिजनों से उन्होंने बात की। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक्स। आज इस समय मौजूद हैं भदोही में। भदोही का एक गांव है कारी गांव है। यहाँ के एक राकेश जायसवाल हैं जो कि मर्चेंट नेवी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, और इस समय वो जिस जहाज़ पे गए थे, जिस कंपनी के थ्रू वो जहाज़ पे गए थे, वो किन्हीं कारणों इस समय जो है ईरानी कोस्ट गार्ड यानी ईरान सरकार के कब्जे में है। क्या पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? करण जायसवाल। अच्छा, क्या नाम था भाई का आपके? आनंद जायसवाल। मामला क्या है पूरा बताइए। वो सर ये 5 दिसंबर 2023 को ये जहाज़ पकड़ा गया था। हमको खबर में लमसम नहीं, कब गए थे वो शिप पे? कब गए थे शिप में? 8 अगस्त 8वां महीना 2023 को। ठीक है। हाँ। और ये बताइए कि वो शिप पे जब गए थे उसके कितने दिन बाद ये घटना हुई? ये चौथा महीना में हुआ था ये। मतलब कि वो जब शिप पे गए उसी चौथे महीने में इस तरह का हुआ। कैसे क्या हुआ जरा बताइए, आप उधर देखिए। सर ये 6 दिसंबर 2023 को ये पकड़ा गया था जहाज़। वो हमको सबको सर ये कंपनी वाले बता रहे थे। कंपनी का नाम क्या है? ग्लोबल चैलेंज कंपनी का नाम है। हाँ, ये कंपनी वाले से पूछ रहे थे, कह रहे हैं हमारा नेटवर्क का ये इशू है, इस वजह से बात नहीं हो रहा है। जब 1-2 महीने बीत गए हैं तो हमको सबको आपको ये परिवार को सूचना कब दी गई कि आपका जो फैमिली मेम्बर है वहाँ पे, वो उसको वहाँ पे मतलब पुलिस ने पकड़ा है? क्या है ये, कब घटना होगा? आपको कैसे जानकारी मिली इसकी?
इसकी जानकारी हमको भाई ने फ़ोन किया था हमको, तब बताया था। कब फ़ोन किए थे? हमारा भाई लमसम में फरवरी में गया, जनवरी में किया था। अच्छा, यानी दिसंबर से आपकी बात कोई नहीं हुई आपके भाई से, फिर आपके भाई का फ़ोन फरवरी में आता है। फरवरी या लास्ट जनवरी में हुआ था। अच्छा, क्या बोले वो? ये बोले हम ईरान के बंदरबास की जेल में हैं। हाँ, तो आपने पूछा नहीं कि मतलब जेल में क्यों है? हम भी पूछे लेकिन उनको कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप कहे भाई से बात होना बंद हो गया बीच में, तो क्या आपने कंपनी संपर्क किया? हाँ सर, कंपनी से बात भी करते थे लेकिन हमारा फ़ोन एक आध दो बार उठाया, उसके बाद उठाते ही नहीं। कंपनी में किससे आपकी बात होती थी? एक गगन शर्मा है, कैप्टन है, कौन है, इन्हीं से बात होता है। और एक दिव्या मैम थी, वो इस समय भाग गई हैं। अच्छा, तो उनके हिसाब से हमारा भाई गया था। दिव्या जी का फ़ोन आया होगा, दिव्या के फ़ोन पे जो है इनकी ज्वाइनिंग हुई। चलिए ये बताइए कि जब आपने कंपनी से बात की कि हमारे भाई से बात कराओ या कुछ, तो उन्होंने क्या बोला? हाँ, हम कहे शाम को या कल सुबह आपका बात हो जाएगा विक्की से। अच्छा, हमसे। हाँ, तो फिर बात नहीं हुई आपकी? नहीं सर। तो आपने इस दौरान जो है कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत कहीं दर्ज कराई? इस सांसद के पास एक लेटर लिखवाए हुए है स्पीड पोस्ट कराने के लिए। डीजी शिपिंग से आपकी बात हुई? डीजी शिपिंग को लमसम मार्च में हम सब बात किए डीजी शिपिंग से। अच्छा, मार्च में आपने फ़ोन मतलब उनसे कांटेक्ट किया? तो क्या बोले वहाँ पे? मेल के थ्रू बात हुई या फ़ोन से बात हुई थी? एक बार मैसेज किए थे, यही मैसेज में बात हुआ सर, हमारे भाई कहीं 2-2.5 महीने से सर ईरान के बंदरबास की जेल में हैं, तो को वे भी नहीं आया था, कोई संदेश उनके तरफ से आया नहीं था हमारे पास। तब ये 25 तारीख को 25/4/2024 को मीटिंग रखा गया था एक। मतलब पहली मीटिंग 25/4/2024 को हुई? हाँ सर। कौन कौन था मीटिंग में? मीटिंग में एक कैप्टन मनीष डीजी शिपिंग थे, एक डीजी जोसफ शिपिंग थे। कैप्टन डेनियल जोसेफ। हाँ सर, ये थे। एक और सुधाकर एमबीसी थे, और मालिक अनिल मालिक भी थे। और कंपनी की तरफ से कौन था? कंपनी की तरफ से गगन भी सर थे, गौतम सर भी थे, और बीसो फैमिली के। अच्छा, तो बात फिर क्या हुई आपकी? जब पहली मीटिंग आप लोग की हुई तो उसमें कुछ बातचीत आपने रखी, उसमें क्या बताया गया उसके बाद से? वो लमसम 15 दिन के लिए टाइम लिए। 15 दिन के बाद फिर मीटिंग हुआ, उसमें भी फिर बता दिए 2 हफ्ते बाद होगा। यही दोहरा रहे हैं सर। मतलब इस तरह से जो है, और अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है? नहीं हो पाए। उनके रिहाई को लेके कुछ सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है अभी? डीजी शिपिंग या कोई भी लोग? कुछ नहीं सर कर रही। तो आपने डीजी के अलावा मंत्रालय में जैसे एम्बेसी है, वहाँ पे आपने कोई शिकायत दर्ज कराई? ये सुधाकर सर को हम लास्ट में बोले थे, सर हमारा जल्द से जल्द भाई को शिप पे ला दीजिए और उनको फ़ोन का व्यवस्था करवा दीजिए सर। उनको हम कम से कम साल भर हो गया सर उनका चेहरा देखे। तो अभी आपकी बात हुई थी आपके उनसे जो वहाँ पे हैं जेल में? आपके जो कौन लगते हैं आपके? हमारा नाक लगा था। अच्छा, उधर देखिए। तो कुछ बात हुई थी आपकी? हाँ, वही रोवत गावत है ना, मैं छुड़ाई ले। क्या कह रहे थे? तुम कहा हाँ सब लगा है, छुट जाए। नहीं, वो क्या कह रहे थे आपसे? क्या बता रहे थे? कहा में बहुत तकलीफ बाटे। अच्छा, हाँ, मतलब किस तरह कुछ बताया कि क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, खाना दाना सही ढंग से नहीं मिल रहे हैं, घाम लगा था, एक कमरे में बंद किए हैं। ये बहुत तकलीफ बा, कहा हम मर जाबे। हाँ, फांसी लगाए ले भाई, हमें न निकाला जब तो हम फांसी लगा के मर जाबे। तो अभी जो है सरकार से क्या गुजारिश है आपकी? सरकार से कहाँ बात होता। नहीं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? क्या ये कि हमारा नाच निकली हमें बस। हाँ, हमारा आनंद चला हमें घरे बस। हाँ, उनके निकाल दे भैया, हाथ जोड़े थे, घोड़े गिरते। हाँ, कैसे आई जाए भैया। हाँ, तो याद आती होगी आपको उनकी? रोज अभी खाना नहीं खाए उनके विषय में, सब पुरानी खाना नहीं खाते, याद कर रात दिन तड़प रहा भाई जी रहा। उनकी शादी हो गई है ना? हाँ, शादी हुई है, तो इस साल उनका औरत नहीं आवता है। शादी कितने समय हुआ शादी को? 2 साल। बच्चे भी हैं? नहीं। तो सरकार से आपकी यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं। हाँ, बस एक बार भगवान उनके निकाल दे सरकार साहब, बस हमारे नाते के।
बहुत तड़पता है, नहीं फांसी लगाई ले कुछ हो जाए लड़कन के तो का दशा है। नहीं परेशान ना होइए, ठीक है। और उनका जब भी फ़ोन आए आप उनको समझाते रहिए। अरे काल मार रोवत रहे न, काल फांसी कपने कहे हम मर जाबे हम। आप कौन हैं इनकी? जयसवाल। अच्छा, आपके बेटे हैं वो? हाँ। अच्छा, क्या बात हुई आपसे उनकी? जब वो कहते मम्मी मुझे निकलवा लो जल्दी, कोशिश करो नहीं तो मैं अब हत्या कर लूँगा। मेरा कसूर भी नहीं था, फिर भी मैं उसमें फंस गया हूँ। मेरा कोई गलती नहीं, बार बार वही कर रहा है वो। मेरा कोई गलती नहीं है, बस प्लीज़ मुझे निकाल लीजिए, जल्दी से जल्दी निकाल। मैंने यहाँ पर हत्या कर लेंगे हम अपना। उनकी पत्नी आई थी, रो रही थी, वो भी चली गई, उसका मन नहीं लग रहा था। उसे बुलाना चाहते पर नहीं, वो करे नहीं, जब वो आएंगे तभी वो रोती है तो उसका मन नहीं लगता, इसीलिए उसको मायके भेजना पड़ा। वहाँ भी फ़ोन करके रोती है कि मम्मी उसे जल्दी से जल्दी निकलवा लीजिए, दिल्ली भेजने को बोल रही है। कहीं भी बम्बई जाओ, कहीं भी जाओ, उन्हें निकालो, पैसा तो कुछ भी करो निकाल। हम लोग गरीब मने कहाँ से पैसा लाएंगे इतना, उन्हें छुड़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग। तो हम लोग ने सरकार से क्या निवेदन है आपका? बस मेरा हिंदी, मेरे लड़के को जल्दी से जल्दी निकलवा लीजिए, नहीं तो जल्दी, वो बहुत कमज़ोर है बहुत। अच्छा, याद आती रहती है आपको? हमेशा आते, अपना बच्चा है तो याद नहीं आएगा। अच्छा मैं समझे 2 महीने तो लोग झूठ पहले बोले, सेट बॉक्स खराब है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसी से बात किसने झूठ बोला? किसने झूठ बोला? वो जो कंपनी से बात हो रही थी। कंपनी वाले झूठ बोलते रहे आप लोग से? आप लोग सेटर बॉक्स बिगड़ा, नेटवर्क बिगड़ा है, इसलिए देखिए, जब कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो फैमिली को पहले बताएं, और ये डीजी शिपिंग को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन परिवार का एक आरोप, ये एक बड़ा आरोप है कि कंपनी ने लगभग 2 महीने तक कहीं कोई जिक्र नहीं किया, परिवार से झूठ बोलते रहे। परिवार ने कई बार संपर्क किया उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे क्रू मेंबर थे उनसे कभी बात नहीं कराई। यही कहना ना आपका? हाँ सर। अब पहले बात तो लोग 8 जो 1 मिनट की बात करते, पूरा बात में मोबाइल भी छोड़ लेते थे मेरे लड़के से, पूरा वो बात भी नहीं कर पाता था अपना। हमेशा रोता कि मम्मी मुझे जल्दी से जल्दी निकलवा लो, मेरे भाई से, दादा से बोलो जल्दी से जल्दी। मेरे पति हमेशा रोते हैं। आज 4 महीने से उनकी समझे बहुत हालत ख़राब हो गई है। हाँ, हाँ साहब, हमारे बच्चे जो बाटे मैंने गए हैं साहब, हमारे समय हालत बहुत ख़राब बाटे। फ़ोन आता है, वो लोग मैंने कहते हैं कि हमको जल्द से जल्द निकलवा लो। जो बड़ा कंपनी वाला हमेशा झूठ बोल रहा है। मैंने 6 महीने हो गया है, मैंने केवल 1 हफ्ता का टाइम लेता है। वो कहता है कि 8 दिन में हम छुड़वा देंगे, हम भेज देंगे, लेकिन मैंने कंपनी सब झूठ बोल रहा है सर। और हम लोग बहुत परेशान हैं। जो बेटे की याद आती होगी आपको? हाँ, बहुत हमेशा आता है। हमारा हालत ख़राब है, कुछ अच्छा नहीं लगा। मामा काम दाम करेगी कुछ, हमारे समय ज़िंदगी चला जाए, बस एक हालत नहीं ना हमारे समय। कंपनी से आपकी भी कभी बात हुई कि नहीं कंपनी वालों से? हाँ, तो कंपनी वाले बोलते थे कि 8 दिन में मैंने हम भेज देंगे, 8 दिन में बुला दे। यही मैंने कहते कहते 5-6 महीना तक का मैंने हो गया, और 1-2 महीना जो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, 1 महीना बताया ही नहीं। मैंने कहाँ घूम है, एकदम बंद करके बोलते थे कि। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे जब शिप पे थे, जब आप लोग की बात होती थी, तब उन्होंने कभी कुछ आशंका कोई जताई हो कि हाँ शिप पे कोई ऐसा काम हो रहा? कोई आशंका नहीं जताया मेरे बेटा। अच्छा, मतलब 4 महीने कोई आशंका नहीं। 5 दिसंबर के बाद हम लोग को पता चला वहाँ ऐसी बात हुई है, और 4 महीने तो अच्छे से वो रहा, कोई पता ही नहीं, पता नहीं, बोला मम्मी अच्छा। इसके पहले भी शिप पे जाते रहे वो? हाँ सर, ये 3री बार गए हैं वो। 3री बार? हाँ सर। तभी कोई शिकायत कोई कभी नहीं पहले शिकायत बोला, इस पहली बार इतना इनके साथ हादसा हुआ है। देखा कि किस तरह से कंपनी की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, और कहीं ना कहीं जो एक बड़ी लायबिलिटी होती है इन लोग की, उससे भी दूर हैं। एक परिवार जिसका हमने जिक्र किया, उनका दिखाया कि किस तरह से उनकी स्थिति है। पूरा परिवार बेहाल है, रो रहे हैं, और उन्हें एक ही गुजारिश सरकार से है, मंत्रालय से है, डीजी शिपिंग से है, सबसे है, कंपनी से भी उनका यही कहना है कि हमारे बेटे को हमको वापस कर दीजिए। ऐसे एक नहीं 20 परिवार हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सभी परिवारों तक पहुँचें और आप तक उनकी बात पहुँचाएँ। सरकार से भी निवेदन है कि इनकी पीड़ा को, उनके आंसुओं को जाने और समझे, और जल्द से जल्द न्याय दिला करके इनको इनकी वतन वापसी कराए। आप बने रहिए न्यूज़ टैंक के साथ।